हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए 4 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा न्यू चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस। तो बेटा हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंस पदार्थ पाए जाते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दीज सब्सटेंस इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप क्या करोगे, ये कैसे पहचानोगे अगर आपको बोल दिया जाए कि इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में अलग अलग कर दो, ठीक है। तो परहैप्स द थिंग्स डेट आर सॉलिड एंड शाइनी यू विल कॉल देम मेटल्स। तो हो सकता है शायद जो चमकदार हो, कठोर हो, तो आप उसको क्या बोल दो, मेटल बोल दो। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। तो हम आज यही करने वाले हैं बेटा, इनको इसके अपीयरेंस यानी कि वो दिखती कैसी है उसके आधार पर, और इसकी हार्डनेस मतलब कि वो कितनी कठोर है, कठोरता के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटेंगे। तो वी यूजुअली कॉल दैम ग्रुप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स बोल देते हैं दीज ग्रुप को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, और इनको क्या बोला जाता है, अपीयरेंस के बेस पर हम जब बताते हैं इनकी क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टी को, और हार्डनेस के बेसिस पर, तो इनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी होती है जब कोई किसी के साथ रिएक्शन करती है। ओके, तो देखो बेटा आपको यहाँ पर ये भी दिखाया गया है, ये साइड में एक टेबल दिखाई गई है जिसमें आपसे बोला है अपीयरेंस के बेस पर आयरन में से कौन शाइनी और डल है, हार्डनेस कौन सा है इनमें से, कोल कौन सा कैसा है, हार्ड है या शाइनी है, डल है, सल्फर डल है, शाइनी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, एल्यूमिनियम कैसा है, कॉपर कैसा। तो इन सबको आपको बताना है, ठीक है। तो ये कैसे बता पाओगे, जब आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पता होगी। तो वही पढ़ते हैं हम पहले। तो देखो हार्डनेस क्या है, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। तो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं नेचर में, ठीक है। ए फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद ए नाइफ, ठीक है। तो बेटा कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, या मेटल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं। हालांकि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, मतलब कि जो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या है, दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मेटल को एक वायर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक कॉपर है, इसको हमने वायर में पीट कर वायर में बदल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको। जैसे कि किसको बदल सकते हैं वायर में बेटा, कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, आयरन को, इन सारों के तार बनते हैं, आप देखते भी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा सॉलिड। अब सॉलिड का मतलब क्या है, मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा देखो सॉलिड होते हैं कैसे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कौन सी होती है, जो बेटा आपके थर्मामीटर में यूज़ होती है, डॉक्टर के पास होता है आपका फीवर चेक करने के लिए। उसमें जो सिल्वर कलर की होती है ना, आगे दिखती है, जिसको आप मुंह में डालते हो, तो वो होती है मरकरी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मतलब सॉलिड होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो सॉलिड नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड होती है, ठीक है। तो मरकरी इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड इन थर्मामीटर, जो कि क्या होती है बेटा, थर्मामीटर के अंदर। जैसे देखो ये थर्मामीटर है, तो ये जो इसकी टिप होती है ना आगे की, ये होती है मरकरी की। ओके, तो ये एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है। और ऐसे ही हार्डनेस में एक्सेप्शन कौन है बेटा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब मेलिएबिलिटी की बात करते हैं बेटा, मेलिएबिलिटी क्या होती है, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेलिएबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। तो बेटा इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी आपको, आयरन नेल की, एल्यूमिनियम वायर की, कॉपर वायर की, कोल की, पेंसिल लेड की, और कार्बन रोड और हैमर की। मतलब आपको ये सारे मटेरियल लेने हैं और इनको क्या करना है, पीट पीट के देखना है, ठीक है। इन पर चोट पहुंचा के देखने की क्या रिएक्शन, मतलब कि क्या आता है, क्या दिखाई देता है आपको। वी वेरी केयरफुली वाइल डूइंग द एक्टिविटी, और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर डू दिस फॉर यू, ठीक है। तो आप इसके लिए बेटा बहुत ध्यानपूर्वक करोगे, कभी अपने हाथ में चोट लगवा लो या फिर अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हो। तो क्या करना है, कलेक्ट ऑल दी अबव मटेरियल। तो आप सबको क्या करना है, ये ऊपर सारे कलेक्ट कर लिए। अब बीट दीज मटेरियल वन बाय दी हैमर। आपको क्या करना है, वन बाय वन, मतलब इस तरीके से मटेरियल रख लिए। अब वन बाय वन एक बार इसको पीटना है, इसको पीटना है, इसको इस तरीके से पीटोगे। अब आप कुछ ऑब्जर्व करोगे
कि बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। तो बेटा देखो क्या ऑब्जर्व करते हो आप, अगर आप इसको पीटते हो आयरन को, तो आयरन नेल को जब हम पीटते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, एक शीट में बदल जाती है, ठीक है, दब जाती है, ठीक है। और जो कोल होता है बेटा उसका तो चूरा हो जाता है, ठीक है, पाउडर बन जाता है। एल्यूमिनियम वायर भी बेटा क्या होती है, एक इस तरीके की परत का नाम वो ले लेती है शेप, जब हम उसको पीटते हैं तो चादर का रूप ले लेती है। कॉपर वायर, तो बेटा देखो कॉपर वायर भी इस तरीके की शीट बन जाती है। कार्बन रोड जो होती है उसको करोगे तो उसका चूरा बन जाता है, ठीक है। पेंसिल लेड होती है बेटा, जो पेंसिल का सुरमा होता है उसको तोड़ोगे तो वो भी क्या होता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम पीट रहे हैं इनको तो ये जो हैं ये तो एक शीट में परिवर्तित हो गए, और जबकि ये कोल और कार्बन रोड है और पेंसिल लेड है, ये क्या हो गए, इनका टुकड़े टुकड़े हो गए, चूरा हो गया। तो यही होती है प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी की, मतलब कि जो चादर के रूप में पीट पीट कर जिसको चादर के रूप में बदला जा सके वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये इनकी प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी, ठीक है। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन ऑन दी बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब जब हम इनको पीटते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, टुकड़े नहीं होते उसके, बल्कि वो क्या होते हैं, एक चादर का रूप ले लेते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक है। दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज दी मैलिएबिलिटी, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन दी बीइंग पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, और जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा जैसे कि कोल हो गया, कार्बन रोड हो गई, पेंसिल लेड हो गई, इनको जब हैमर से पीटते तो इनका क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये होते हैं नॉन मेटल्स और ये होते हैं मेटल्स, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, यानी कि देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, तो ब्रिटल मतलब भुरभुरे स्वभाव के होते हैं कि उनको थोड़ी सी चोट पहुंची तो वो क्या हो जाते हैं, पाउडर का फॉर्म ले लेते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, तो ये ब्रिटल होता है इसका मतलब, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से डैट मेटल्स आर हार्ड साइनी, तो देखो बेटा मेटल्स की हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, मेटल्स हार्ड होते हैं जैसे लोहा हो गया, साइनी होते हैं, चमकदार भी होते हैं बेटा, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी, ये सब क्या है, शाइनिंग है, इनमें क्या होती है, चमक होती है। डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको हम एक लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं खींचकर। और ये मैलिएबिलिटी मतलब कि इनको पीट पीट कर एक चादर के रूप में बदल सकते हैं। तो क्या हो गए, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल होते हैं, याद रखना है आपको। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या बेटा मेटल्स हैं, जो आभूषणों में भी इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है, सोना चांदी वगैरह, चमकदार होते हैं बेटा देखो। और एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती जो मेटल्स में होती हैं, ठीक है। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देखो। नेम एनी टू मेटल्स डेट कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, बेटा देखो आपको ये वाली टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में, ठीक है, मैं मना कर रही थी लेकिन आपको ये बनानी है। क्या करोगे, इसमें जो आयरन नेल है इसमें से बताना डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन, तो आपको बताना है ये क्या होती है बेटा, फ्लैट हो जाती है। कोल जो है ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन इनटू पीसीज, आप ये लिख दोगे, इसमें ये फ्लैट हो जाती है, ठीक है, और ये भी फ्लैट हो जाती है। और जो कार्बन रोड और पेंसिल है ये क्या है, ब्रोकन, ब्रोकन इनटू पीसीज, तो इनको लिख दोगे ब्रोकन इनटू पीसीज, इसको भी ब्रोकन इनटू पीसीज, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लिख देना है। तो ये पूरी टेबल आपको ऐसे बना के लिखनी है, ओके। तो नेम एनी टू मेटल्स डेट कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, तो बेटा कौन कौन से थे वो, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। नेम ए मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो बेटा वो कौन सा था, मरकरी, ठीक है, MERCURY, मरकरी। फिर व्हाट इज डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, और विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स, तो बेटा डक्टिलिटी क्या होती है हमने अभी पढ़ा था, और हम कौन सी वायर को प्रेफर करते हैं, तो देखो बेटा बनाने के लिए यहाँ पर डक्टिलिटी यहाँ से लिख दोगे, दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू ए थिन वायर्स, तो हम उसके लिए कौन कौन सी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का, गोल्ड का और सिल्वर, इन सब का करते हैं, लेकिन प्रेफर किसको करते हैं बेटा हम ज़्यादातर, कॉपर को, ठीक है, किसको करते हैं, कॉपर को, उसके बाद आयरन को, और इसको तो हम ना के बराबर करते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती है, इसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन महंगी होती है इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, ना गोल्ड का करते हैं, हम कॉपर का करते हैं, तो आप कॉपर लिख दोगे, ठीक है। तो कौन सी को प्रेफर करते हैं हम, कॉपर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स डेट आर मैलिएबल इन नेचर, तो बेटा मैलिएबल कौन कौन से, देखो
आपने जो खाना है आप अपने टिफ़िन में लेके आते हो तो किस में लेकर आते हो, एल्यूमिनियम फॉइल में लेकर आते हो। बेटा ये क्या है, चादर के रूप में पीट पीट कर एल्यूमिनियम को बदल दिया। ये एक धातु थी, ठीक है, मेटल थी, जिसको हमने चादर के रूप में पीट पीट कर बदल दिया। तो एक तो एल्यूमिनियम हो गया इसका एग्जाम्पल। और कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, नेम 2 मेटल्स डेट आर मेलिएबल। तो बेटा देखो सिल्वर, ठीक है, चांदी को भी पीट पीट कर अलग अलग आभूषणों का रूप दिया जाता है। और कौन सा होता है, गोल्ड होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम हो गया, और आयरन भी होता है, ठीक है, आई लगा लेना। यहाँ से ऊपर से भी देख लेना बेटा, इनकी स्पेलिंग जो है ये रही एल्यूमिनियम। और इसमें बेटा एक और ऐड हो सकता है आयरन, क्योंकि आयरन के भी क्या बनती हैं, चादरें बनती हैं। फिर राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल का बेटा किस में यूज होता है, तो किस में होता है, इन मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, जो कि हम खाने वगैरह पैक करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा इसका बर्तनों में भी होता है बेटा, वायर बनाने में भी, इन मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर वायर भी लिख सकते हो, इन मेकिंग वायर। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।